capital busting. Capital busting is a process of evaluating and selecting long-term better investments that are in line with the goal of investors' wealth maximization. बेटा हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम ये फैक्ट्री लगा सकते हैं एंड हम यहाँ पे ये फैक्ट्री भी लगा सकते हैं. तो बेटा ये 2 डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर 1 और डायरेक्टर 2. डायरेक्टर 1 कह रहा है नहीं नहीं हम तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, डायरेक्टर 2 कह रहा है नहीं हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. अब इन दोनों में हो गया झगड़ा. अब ये आपस में नई बात बन पा रही है किसमें इन्वेस्ट करें. तो इन्होंने सोचा हम ऐसा करते हैं, हम किसी फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट को लाते हैं, वो हम दोनों को बताएगा कि किसमें आपका ज्यादा प्रॉफिट है, हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे. The first payback period, net present value, internal rate of return, average rate of return and profitability index. Capital budgeting is a process of evaluating and selecting long-term better investment. यही बेटा इन चीजों को कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, यही प्रोसीजर कैपिटल बस्टिंग कहलाता है. बेटा फॉर एग्जाम्पल पेबैक पीरियड जो भी अर्ली होगा उस फॉर्मूला ये है जिसकी वैल्यू भी कम आएगी, हम इन दोनों में से उसी को सेलेक्ट कर देंगे. फाइनेंस स्पेशलिस्ट आके उन्होंने बताया कि एक बात बताइए आपका प्रोजेक्ट 1 में कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा. हमने कहा 12 लाख एंड प्रोजेक्ट 2 इसमें भी 12 लाख जाएगा. इससे हमारी 1 ईयर अर्निंग्स कितनी आएंगी प्रोजेक्ट 1 से 4 लाख एंड प्रोजेक्ट 2 से आएंगी 6 लाख. तो बेटा प्रोजेक्ट 1 से हमको अपना 12 लाख कितने ईयर में रिकवर होगा, 3 इयर्स में. बेटा हम 12 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4 लाख एवरी ईयर रिटर्न आएगा, तो हमको 3 इयर्स में रिकवरी हो जाएगी अपने फंड की. बट बेटा इन सेकंड में 12 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 6 लाख पर ईयर हमको रिकवरी आएगी, तो 2 इयर्स में हो जाएगा. बेटा बताइए किससे पैसा जल्दी हमको मिल रहा है, प्रोजेक्ट 1 से 2 से मिल रहा है, तो यही हमको सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट 2 में हम इन्वेस्ट करेंगे. बेटा कौन सा डायरेक्टर विन हुआ, डायरेक्टर 2. डायरेक्टर 2 ठीक कह रहा था, मेरी बात मान लो, पर ये नहीं मान रहा था. क्यों? क्योंकि बेटा ये इस प्रोजेक्ट में 2 इयर्स में हमारा पूरा फंड वापस आ जा रहा है और इसमें 3 इयर्स में आएगा, तो इट इज बेटर एंड वी विल सिलेक्ट दिस प्लान. पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड हम कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ बिजनेस लगा रहे हैं, तो वो हमारा जो लगाया हुआ फंड है वो कब तक हमको रिकवर होगा. द पेबैक मेथड सिंपली मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमने कैमरा परचेज किया, कैमरा परचेज करने में हमने इस कैमरे की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1 लाख रुपीज. अब मैं जैसे जाता हूं कहीं पे फोटो क्लिक करने, तो बेटा ये सोचना तो पड़ेगा ना 1 लाख रुपीज हम कितने टाइम में अर्न कर लेंगे. तो जितना टाइम में हम बेटा अर्न कर लेंगे ना वही पेबैक पीरियड है. जो भी टाइम इस कैमरे की 1 लाख रुपीज को रिकवर करने में हमको लगेगा, 1 साल 2 साल 3 इयर्स 4 इयर्स जितना भी टाइम लगेगा बेटा, इन मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, वही पेबैक पीरियड है. पेबैक पीरियड आप नेम से ही समझ गए होंगे. पे जो हमने अभी इनिशियल कैमरे के लिए 1 लाख पे किए, वो 1 लाख रुपीज कब तक बैक हो जाएंगे, उसका पीरियड क्या है, ड्यूरेशन. क्लियर बेटा. एक हॉस्पिटल चला रहे थे 2 पार्टनर ने, एक पार्टनर ने कहा बेटा प्रोजेक्ट 1 लगाएंगे, दूसरे पार्टनर ने कहा नहीं नहीं प्रोजेक्ट 2 लगाएंगे. ये प्रोजेक्ट 1 की जो मशीन है वो 5 लाख रुपीस की है, प्रोजेक्ट 2 की मशीन 10 लाख रुपीस की है. प्रोजेक्ट 1 से बेटा हमको कितने रुपीस मिलेंगे फर्स्ट ईयर में, 3 लाख, आफ्टर 1 ईयर 3 लाख and after 2 years 3,02,500, after 3 years 1,50,000. बट बेटा प्रोजेक्ट 3 में हमको मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर आफ्टर में 1,50,000 एंड आफ्टर 2 ईयर 3,63,000 एंड आफ्टर 3 ईयर मिलेंगे हमको 3,55,000 रुपीज. तो बेटा हमको इसमें बोला गया है, हमें फाइनेंशियल मैनेजर हमको बोला गया है कि जिसमें भी आपको जल्दी पैसा रिकवर हो जाए उस प्रोजेक्ट को आप रिकमेंड कर दीजिए. इसका हम एनालाइज कर लेते हैं. बेटा इट इज प्रोजेक्ट 1 में हमको फर्स्ट ईयर में मिल रहे हैं 3 लाख रुपीस, प्रोजेक्ट एंड आफ्टर 2 ईयर मिल रहे हैं 3,02,500. देखो बेटा यहाँ पे हमको 3 and 3,02,500 आफ्टर 2 ईयर. प्रोजेक्ट 1 क्वेश्चन 1 प्रेजेंट वैल्यू
बेटा एक बात बताइए, हमारे पास आज 1 लाख रुपीज है, आफ्टर 1 ईयर 10% इंटरेस्ट से वो हो जाएंगे 1,10,000 रुपीज। ऐसे ही जो हमको आफ्टर 1 ईयर 3 लाख रुपीज यहाँ मिलने वाले हैं उसकी वैल्यू आज की डेट में तो कम है, तो इसमें हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। तो बेटा इंटरेस्ट माइनस की ये कैलकुलेशन है 3 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 एंड बेटा ये आपके पास पेबैक पीरियड में प्रेजेंट वैल्यू आएगी 2,50,000 रुपीज। आफ्टर 2 ईयर मिलने 3,02,500, तो बेटा इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई 250। यहाँ पे बेटा इसका फॉर्मूला है पेबैक पीरियड इज इक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू एनुअल कैश इनफ्लो। 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख प्रोजेक्ट 1, देखिए बेटा 5 लाख है एंड बेटा इसमें यहाँ पे 2,50,000 आपका डिस्काउंटेड वैल्यू एनुअल कैश इनफ्लो 250 टू टाइम आ रहे हैं बेटा 2 इयर्स। तो बेटा क्या पता लगा, प्रोजेक्ट 1 से हमारे 5 लाख रुपीस 2 इयर्स में रिकवर हो जाएंगे। प्रोजेक्ट 2 को एनालाइज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 2 में देखिए बेटा आफ्टर 1 ईयर 550, आफ्टर 2 ईयर 6,63,000 एंड आफ्टर 3 ईयर 3,55,000। बेटा क्वेश्चन 1 में प्रोजेक्ट 2 भी एनालाइज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 2 में हमको यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर 550, आफ्टर 2 ईयर 3,63,000, आफ्टर 3 ईयर हमको मिलने वाले हैं बेटा 3,55,000 रुपीज। हम इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बेटा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है, जो हमको आफ्टर 1 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जो फंड हमको आफ्टर 1 ईयर मिलेगा हमको उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, तो बेटा हम उसमें डिवाइडेड बाई 1.1 कर देंगे। जो हमको फंड आफ्टर 2 इयर्स मिलने वाला है उसके लिए हमको 2 टाइम बैक करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1.1 एंड डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे। जो हमको फंड आफ्टर 3 ईयर मिलने वाला है वो बेटा हम क्या करेंगे, बैक 1 ईयर बैक 1 ईयर बैक 1 ईयर, यानी कि हम उसको 3 इयर्स बैक करेंगे। तो 3,55,000 डिवाइडेड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई 1.1 एंड डिवाइडेड बाई 1.1। तो बेटा फर्स्ट ईयर में जो प्रेजेंट वैल्यू हमको रिकवर हुई है वो हुई है 5 लाख। हमारे पास बेटा इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख रुपीस, फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख हमको रिकवर हो गई, तो यानी कि हमको 5 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और कितने चाहिए 5 लाख। सेकेंड ईयर में बेटा कितने आ गए 3 लाख रुपीस आ गए, तो अब हमको टोटल कितने मिले 8 लाख रुपीस। अभी हमको 2 लाख और चाहिए 10 लाख को रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पे थर्ड ईयर में मिले हैं हमको 2,63,716 रुपीज। तो बेटा इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको फर्स्ट ईयर में मिले 5 लाख, सेकेंड ईयर में मिले 3 लाख एंड देन अनरिकवर्ड अमाउंट हमको 10 रिकवर करने हैं, 8 रिकवर हो चुके हैं, अनरिकवर्ड अमाउंट 2 लाख रुपीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर कैश इनफ्लो, बेटा प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर कैश इनफ्लो 2,66,716 रुपीज। यहाँ पे वैल्यू आ गई इंटू 12 मंथ एंड मंथ्स, तो बेटा ये फाइनल वैल्यू आई 2 इयर्स 9 मंथ्स। तो अब प्रोजेक्ट 2 में 10 लाख रुपीज अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 2 इयर्स 9 मंथ्स में अपनी अमाउंट रिकवर हो जाएगी। बट इन प्रोजेक्ट 1 हमको अपनी अमाउंट रिकवर हो जाएगी 2 इयर्स में, तो बेटा हम प्रोजेक्ट 1 को रिकमेंड करते हैं एज अ फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट। हम कहेंगे प्रोजेक्ट 1 यदि आप लगाते हैं तो आपको अपनी अमाउंट 2 इयर्स में रिकवर हो जाएगी। 2 इयर्स एंड 2 इयर्स 9 मंथ्स, तो हम प्रोजेक्ट 1 को रिकमेंड कर रहे हैं। ओके बेटा।